कल रात्रि में 2 बजे तक मीरा चरित्र पढ़ता रहा। मुझे बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का भाव। मैं स्वयं कहूं उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं आती, पर कई बार जब मैं कथाएं सुनता हूं, अभी वृंदावन में पूज्य मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा। सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह लगता है। अभी नाथद्वारा में हमारे कीर्तिदान गढ़वी आए, गुजरात के गायक, उन्होंने एक पद गाया केवल, उसका मुझे अर्थ भी नहीं पता, बस पहला शब्द पता था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कानूड़ा क्या जानता है मेरे प्रेम को। इतना भाव हो गया, क्योंकि द्वारिका में मीराबाई विलीन हुई हैं श्री ठाकुर जी ने। मीराबाई द्वारिका ठाकुर जी की आज्ञा से आई थी। वृंदावन में निवास करती थी मीराबाई। अधिक यश होने के कारण वृंदावन में इतना यश होने लगा था मीराबाई का कि अब उनको वृंदावन से जाना ही था, क्योंकि वृंदावन में लोग इतनी संख्या में आने लगे मीराबाई को देखने के लिए। तब मीराबाई ने मन बनाया कि अब कहां जाएं। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की द्वारिका जाओ। द्वारिका में आकर के मीराबाई रहने लगी। यहां पर एक ऐसा प्रसंग भी आता है, महादेव जोगी का भेष धारण करके आते और मीराबाई के पास आके सत्संग सुनाते। कई भाव बताते हैं, रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा, ये सब रूप बदल बदल करके आते थे मीराबाई से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि अब मीरा ठाकुर जी से प्रेम नहीं, ठाकुर जी मीरा से प्रेम करते हैं। मीराबाई के जो देवर थे, उन्होंने बहुत प्रताड़ना की थी मीराबाई के ऊपर उनके पति के जाने के बाद। लेकिन अब मीराबाई ने जब से मेवाड़ त्याग दिया, मेवाड़ से चली गई वृंदावन, तब से मेवाड़ में भुखमरी होने लगी, अकाल पड़ने लगा, वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। बड़े बड़े राज पुरोहितों को बुलाया गया, बड़े बड़े संतों को बुलाया गया, और सबने अपने ज्योतिष विद्या आदियों से केवल एक ही उपाय बताया। बोले घनघोर वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को। क्यों? मीराबाई को प्रताड़ना दी है। अब बोले एक ही उपाय है, मेवाड़ को यदि सुरक्षित करना है तो मीराबाई को वापस बुलाओ। अब मीराबाई का तो ससुराल है मेवाड़, वो तो जन्मी मेड़ता में, और रही वृंदावन में, फिर आ गई द्वारिका। मेवाड़ तो मजबूरी में रह रही थी। अब द्वारिका में मेवाड़ से बड़े बड़े राजपुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ आने लगे, और सब आकर के केवल यही पूछते, मीराबाई कहां है? मीराबाई के यहां जाकर के सब लोग बैठ जाते, बोले मीरा, हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ वापस। मीराबाई कहती, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं वापस नहीं, मैं मिलने के लिए आई हूं ठाकुर जी से, दूर होने के लिए नहीं आई हूं। खूब प्रयास किए पर मीराबाई वापस नहीं गई। तब आपके देवर ने, राणा ने, बड़े बड़े पुरोहितों को भेजा और कहा, आपके परिवार को मैं इतना धन दूंगा, आप जाके द्वारिका में अनशन पे बैठ जाओ। बोले या तो हम प्राण त्याग देंगे, नहीं तो मीरा हमारे साथ चलो वापस। यहां बड़े बड़े पुरोहित आए, आकर के मीराबाई के, अब मीराबाई तो कक्ष से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जैसे ही निकलती हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, चलो वापस, चलो वापस। मीराबाई को किसी ने जाकर के बताया, बोले मीरा,
समुद्र के तट पर, गोमती के तट पर सब राज पुरोहित अनशन पर बैठे हैं तुमको ले जाने के लिए। मीराबाई बोली कि मेरी वजह से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को पीड़ा हो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। मीराबाई गई, सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे संग मेवाड़ चलो वापस। आपके बिना मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। मीराबाई बहुत देर तो रुदन करती रही, अब कैसे जाऊं उस स्थान पर वापस। अब स्थिति अलग हो चुकी है मीराबाई की। लेकिन इतने सारे ब्राह्मण कुल पुरोहितों को पीड़ा में देख करके मीराबाई बोली ठीक है, मैं एक बार द्वारिकाधीश से प्रार्थना करूं, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगी। और मीराबाई द्वारिकाधीश जी के सुबह मंगला के दर्शन हुए, मंगला आरती हुई थी, मीराबाई पहुंच गई। सब पुरोहित आदि जितने भी मेवाड़ से आए थे सब मंदिर में पहुंच गए। असंख्य द्वारिका के लोग दर्शन कर रहे थे द्वारिकाधीश का। मीराबाई मुख्य द्वार पर खड़ी हैं और द्वारिकाधीश के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं। और तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया द्वारिकाधीश के सामने। बहुत सुंदर भाव है। साजन सुध जू जानो त्यो लीज, साजन सुध जू जानो त्यो। ये मीराबाई का अंतिम पद है और ये द्वारिका में गाया गया है द्वारिकाधीश के सामने। क्या कह रही हैं? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे मेरी सुध लेना। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साधन साजन सुध जू जानो तुम लीजे, साजन सुध जू जानो तुम। इस पद में मीराबाई अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा कह रही हैं। बोले मैं थक गई द्वारिकाधीश, आपने कितना नचाया मुझे, मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, ब्याह करा दिया, मेरा पति पधार गए, उसके बाद इतना सब कुछ मेवाड़ में हुआ, वापस मेड़ता आ गई और फिर मेड़ता से वृंदावन बुला लिया, वृंदावन में निकुंज के दर्शन करा दिए। मीराबाई निकुंज में प्रवेश कर चुकी थी, ललता विशाखा सब लेकर के मीराबाई को जा चुकी, फिर वहां से फिर दोबारा वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से अब द्वारिका भेज दिया। अब ये सब राजपुरोहित यहां पर ये अनशन में बैठ गए कि चलो वापस मेवाड़। अब तो मीराबाई हार करके कह रही हैं
साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। अब भी विश्वास तुम बिन मेरे और न कोई, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन कैसा हो गया है, दिवस ना भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रैन नहीं निद्रा, रात में मुझे नींद नहीं आती है। यूं तन पल पल छीजे, एक एक क्षण में मेरा तन घटता जा रहा है। पर मैंने आज तक आपके किसी भी भाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। आपने कहा वृंदावन जाना, गई। आपने कहा मेवाड़ जाना, गई। आपने कहा ब्याह करना है, किया। आपने कहा द्वारिका आना है, आ गई। पर नाथ, और ये अंतिम पंक्ति मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा द्वारिकाधीश के सामने खड़े होकर के मीराबाई कह रही हैं, अब मुझे आप मिल चुके हो, अब मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा तन मन जीवन सब कुछ आपका हो चुका है नाथ। अब वापस मेवाड़ का ये प्रसंग क्यों आपने प्रकट कर दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने के बाद बिछुड़िए मत नाथ। अब मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर। मिल बिछुरण मत दीजे, ये शब्द जैसे ही गाया मीराबाई ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष प्रकट हो गए सामने। और कैसे प्रकट हुए, दुल्हा के भेष में, सहरा बांध करके, बढ़िया सुंदर अचकन पहन करके, और जैसे एक दुल्हा के हाथ रचे होते हैं मेहंदी में, ऐसे द्वारिकाधीश के हाथ रचे हैं। क्योंकि मीराबाई बीण ही मांगती थी, ठाकुर जी को अपना प्रियतम ही मानती थी। ठाकुर जी बिल्कुल दुल्हा के रूप में, मंगला के दर्शन में द्वारिकाधीश प्रभु दुल्हा के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर सिर पर सहरा पहना है और बढ़िया किरीट धारण किया है, गले में मालाएं पहनी है, हाथ पूरे रचे हुए मेहंदी से, सुंदर बिल्कुल एक दुल्हा के भांति ठाकुर जी प्रकट हो गए। मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, बार बार मीराबाई इस भाव को गाती जा रही है। एक अद्भुत प्रकाश द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हों। जितने दर्शनार्थी खड़े थे सबके नेत्र बंद हो गए, कोई देख नहीं पा रहा है स्थिति को। और मीराबाई बढ़ती जा रही हैं द्वारिकाधीश की ओर। मिल बिछुरन मत दीजिए। जैसे ही गर्भगृह में मीराबाई ने प्रवेश किया, दोनों अंकों से द्वारिकाधीश ने मीराबाई जो चरणों में प्रणाम कर रही थी उनको उठा करके हृदय से जैसे लगाया, मीराबाई प्रविष्ट हो गई श्री द्वारिकाधीश में। तेज विश्राम हुआ, वो प्रकाश जैसे शांत हुआ, सब लोग अफरा तफरी मच के ढूंढने लगे, कहां हैं कहां हैं कहां हैं। तभी पुजारी जी की दृष्टि गई और श्री द्वारिकाधीश के हृदय पटल में से मीराबाई प्रविष्ट तो हो चुकी हैं, वो तो दिखी नहीं, पर मीराबाई की जो ओढ़नी थी उसका छोड़ धीमे धीमे भीतर जा रहा था। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के वो छोड़ पकड़ लिया, परंतु नहीं रोक पाए और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन
मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे, साजन सुध ज्यों जानो तू लीजे। साजन सुध जो जान्यो त्यों दी। और मीराबाई विलीन हो गई द्वारिकाधीश में, और उस दिन द्वारिकाधीश का मुखमंडल इतनी प्रसन्नता में, ऐसा अद्भुत दर्शन द्वारिका में कभी नहीं हुआ ठाकुर जी का। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, मीराबाई सा की जय हो, मीराबाई सा की जय हो, सब जय जयकार करने लगे। कितने लोगों ने तो मीराबाई के वियोग में प्राण त्याग दिए। मीराबाई विलीन हो गई ठाकुर जी में। ये वो द्वारिका की भूमि है। यहाँ की पूर्ववर्ती कथा द्वापर की तो सब सुनते ही हैं, पर कलयुग में मीरा प्रविष्ट हो गई ठाकुर जी में। मिल बिछुरन मत दीजे, क्योंकि मीराबाई कह रही है कि अब मैं वैष्णव अपराध नहीं कर सकती, ये सब अनशन कर रहे हैं, मैं मेवाड़ जा नहीं सकती। ठाकुर जी आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने विलीन कर लिया स्वयं में ही। और ऐसे भक्तिमती मीरा, पूछा जाए अभी कहां है तो द्वारिका में ही है, द्वारिकाधीश के साथ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। मीराबाई कह रही है गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा हे गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। इनके बिन मोहे सल न पड़त है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मुझे सजना परत है, जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मुझे सजना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़
संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता यह संसार सकल जग झूठा 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 कुल राजा ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर हरि चरणा चितराति गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म ओ गिरधर जन्म मरण रासा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हे मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर ओ हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण ओ गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर ओ गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर गिरधर जन्म मरण रासा कई लोग कहते हैं मीराबाई वृंदावन में विलीन हुई, कहीं और का बताते हैं, पर हमारे वृंदावन में आज भी मीराबाई की एक वंश की एक माता जी हैं। उन्होंने मीरा चरित्र स्वयं लिखा। उन्होंने उसमें वर्णन किया कि वे द्वारिकाधीश में विलीन हुई, द्वारिका में ही श्री ठाकुर जी में विलीन हुई मीराबाई। ऐसे ठाकुर आज जब दर्शन करने जाओ, अब तो कब जाएंगे, 12 तो बजने वाले हैं। हमारा तो लोभ था कि आज 12 साढ़े 12 तक कथा विश्राम करके हम तुरंत दौड़ के दर्शन कर आएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। अभी तो हमने भागवत जी खोली नहीं है, अंतिम दिन की कथा तो प्रारंभ हुई ही नहीं है अभी। पर कथा हमने कहा ना, यहां बैठ के अभी तो 2 प्रश्न थे, एक ही बोल पाए, उसी में ही पूरा समय निकल गया। पर जब दर्शन करो द्वारिकाधीश के, जो लोग रुक रहे हों, मीराबाई का कोई पद जरूर गाना ठाकुर जी के आगे। मीरा यही है, द्वारिकाधीश में ही है। द्वारिका के श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले तो हैं ही, पुण्य प्रदान करने वाले तो हैं ही, यश कीर्ति वैभव प्रदान। अगर आपको द्वारिका आकर के नित्य दर्शन करके यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो ये समझ लेना द्वारिकाधीश आपको आशीष दे रहे हैं। पर द्वारिका आकर के अगर आपके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ रही है, तो सोच लेना द्वारिकाधीश के चित्त में बैठी मीराबाई आपको देख रही है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, तो श्री द्वारिकाधीश जी के चित्त की ओर देखो, वहां मीरा बैठी, मीराबाई। ऐसा सुंदर भाव। मीराबाई को प्रणाम करते हैं, आगे प्रसंग में चलते हैं।